कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां हर पेड़, हर हवा, हर नदी अपने अंदर कोई ना कोई रहस्य छुपाए हुए थी। लेकिन उस रहस्य से भी बड़ा था एक माँ का दिल। जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी। उसी गुफा में रहती थी शेरनी किरण। उसके दो नन्हे शावक थे, सूरज और चांद। सूरज और चांद छोटे थे, मासूम थे। सुबह सुबह उनकी आवाज गूंज उठती। सूरज मासूम रोते हुए, मम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। चांद धीमी डरी हुई आवाज में, हाँ मम्मा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। किरण का दिल टूट रहा था। 3 दिन से बारिश ने जंगल की हर झाड़ी और पेड़ को डुबो दिया था। शिकार तो क्या, सूखी टहनी तक ना मिल रही थी। मेरे लाल, तुम दोनों इस गुफा से बाहर मत निकलना। चाहे जो हो जाए, माँ भी लौट कर आएगी, और तभी लौटेगी जब खाने को कुछ ले आएगी। किरण ने बच्चों को अपनी गर्म सांसों से ढक दिया और जंगल की ओर निकल पड़ी, भूख, बारिश और अंधेरे से लड़ने। रास्ते में उसे जमीन पर अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे किसी ने मिट्टी पर चांदी की लकीरें खींच दी हों। किरण हैरान, ये क्या है? बिजली तो ऊपर चमकती है, जमीन पर ये रोशनी कैसी? उसने कदम बढ़ाया, तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। अगर बच्चों को बचाना है तो उस नदी तक पहुंचना होगा जो इस जंगल में किसी को नजर नहीं आती। किरण चौकन्नी हो गई। ये किसकी आवाज थी? हवा की या किसी अदृश्य शक्ति की? उसने नजर उठाई तो देखा सामने एक बूढ़ा बरगद खड़ा था और उसकी जड़ों से धुआं उठ रहा था। समय कम है मां, तुम्हें चुनना होगा। डर के आगे बढ़ना है या बच्चों को भूखा मरते देखना है। किरण ने अपने दिल पर हाथ रखा और बिना पीछे देखे उस रहस्यमय रास्ते पर कदम रख दिए। पर उसे पता नहीं था कि इस रास्ते पर पहला इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। बरगद के बताए रास्ते पर चलते हुए शेरनी किरण एक गहरी खाई के किनारे पहुंची। हवा इतनी तेज थी कि उसके पंजों के निशान तक मिट जा रहे थे। नीचे खाई में सिर्फ अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। मम्मा, भूख लगी है। किरण को अपने बच्चों की याद आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, मैं डरूंगी नहीं। मुझे सूरज और चांद को बचाना ही होगा। अचानक अंधेरे से दो चमकती आंखें निकली। वो एक काला भेड़िया था, जिसकी भूख तूफान से भी ज्यादा खतरनाक थी। कहाँ चली रानी? इतना आसान है क्या इस रास्ते से निकलना? पहले मुझे पार करो, फिर जाना अपने बच्चों तक। किरण गुर्राई, उसकी आंखों में बिजली सी चमक आई। लेकिन तभी उसके दिमाग में बरगद की बात गूंजी, इस राह पर बल नहीं, बुद्धि काम आएगी। किरण मुस्कुराई और बोली, भेड़िए, अगर तू सच में इतना ताकतवर है तो पहले इस खाई को कूद कर दिखा। असली शिकारी वही होता है जो खाई के उस पार भी खड़ा रह सके। भेड़िया गुर्राया और बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। लेकिन उसकी छलांग आधी ही रह गई। वो खाई में गिरते गिरते जैसे तैसे किनारे से चिपक गया। उसकी आंखों में डर था और किरण ने मौके का फायदा उठाकर रास्ता पार कर लिया। खाई पार करते ही किरण को सामने वो नदी दिखी जिसे कोई और नहीं देख सकता था। चांदी जैसी चमकती हुई नदी, जिसके किनारे पर छोटे छोटे अनाज और फल तैर रहे थे। यही था बच्चों का खाना, यही थी उम्मीद। किरण ने अनाज अपने मुंह में दबाए और आंखें बंद कीं। सूरज, चांद, मैं आ रही हूं मेरे लाल। लेकिन जैसे ही उसने उड़ान भरनी चाही, नदी का पानी अचानक लाल होने लगा। उसमें से एक अजीब सी आकृति निकल रही थी, मानो पानी की आत्मा ही उसके सामने आ खड़ी हो। नदी के बीच से एक आकृति उठी, लाल पानी से बनी हुई। उसके हाथ लंबे थे और चेहरा बिना आंखों वाला। यही थी नदी की आत्मा। नदी की आत्मा ने कहा,
किरण, रुक जा, ये खाना हर किसी के लिए नहीं है। जो इसे ले जाएगा उसे अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। किरण का दिल धक धक करने लगा। उसकी आंखों के सामने सूरज और चांद का मासूम चेहरा घूम गया। किरण दृढ़ होकर बोली, अगर कुर्बानी देनी होगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। इतना सुनते ही नदी की आत्मा हंस पड़ी। पूरा जंगल उसकी गूंज से कांप उठा। हा हा हा, तू सच में माँ है। ठीक है, मैं तुझसे तेरी जान नहीं लूंगी, पर एक परीक्षा लूंगी। अगर तू सच में बहादुर है तो इन लपटों से गुजर कर दिखा। अचानक नदी के किनारे आग की दीवार खड़ी हो गई। बर्फीली ठंड में वो आग और भी डरावनी लग रही थी। किरण ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और धधकती लपटों को चीरती हुई निकल गई। उसके बाल जल गए, पंजे झुलस गए, लेकिन अनाज उसने कसकर दबाए रखे। गुफा पर पहुंचकर किरण ने बच्चों को आवाज दी, सूरज, चांद, देखो, माँ लौट आई है। बच्चों की मासूम आवाज सुनकर किरण रो पड़ी। उसने दोनों को पंखों में छुपा लिया। नहीं मेरे लाल, ताकतवर मैं नहीं, मेरी ममता है जिसने हर डर, हर शिकारी और हर आग को हरा दिया। उस रात जंगल में पहली बार सन्नाटा नहीं था। हर पत्ता, हर हवा, हर सितारा कह रहा था, माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं।